हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का, जो कि है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें हम मेनली फोकस कर रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम आर्टिकल्स देख लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 74 की। आर्टिकल 74 बताता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे और जो कि एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। फिर बात करते हैं हम आर्टिकल 75 की। आर्टिकल 75 कहता है कि जो उनका अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सैलरीज ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, इसके बारे में बताता है आर्टिकल 75। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनका अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड सैलरीज के बारे में। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 77 की। आर्टिकल 77 बताता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही इन्वॉल्व होंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 78 के। आर्टिकल 78 कहता है ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी। देन वी हैव आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 कहता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट। जो भी हमारे मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने के और स्पीक बोलने के क्या क्या राइट्स हैं उसके बारे में बताता है। तो अब ये सारे आर्टिकल्स हम डिटेल में देखेंगे। ये तो एक थोरो सिंगल लाइन बता दी मैंने। अब सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, जो कि हमारे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, करंटली वी हैव। और जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर ये होते क्या है, प्राइम मिनिस्टर जनरली कौन बनता है, यूजुअली ये बनता है लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है वो बनता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। टेन्योर टेन्योर प्राइम मिनिस्टर का फिक्स नहीं है कोई, लेकिन जो उसमें लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनका टेन्योर फिक्स है, दैट इज 5 इयर्स। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तब तक रहेगा जब तक वो लोकसभा में मेजोरिटी इंजॉय करता है, मेजोरिटी सपोर्ट उसके पास होता है, तब तक रिमेन्स एज लॉन्ग एज दे हैव द मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। तो वो तब तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा जब तक उसके पास मेजोरिटी रहेगी। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस कौन कौन से। तो ये बताया गया आर्टिकल 74 एंड 75। 74 में तो मेंशन किया गया कि होंगे पोस्ट होगी। 75 में हमने देखा कि अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सैलरीज वगैरह देखी थी। अब देखते हैं पावर और फंक्शन क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। पावर और फंक्शन की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या रहती हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। तो वो रहती है सबसे पहले कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, और जो भी और मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, उनको पोर्टफोलियो एलोकेट भी हमारा प्राइम मिनिस्टर ही करता है। पोर्टफोलियो एलोकेशन कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट का चीफ एडवाइजर भी होता है प्राइम मिनिस्टर। एंड देन वी हैव रिप्रेजेंट द नेशन एट वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स। बहुत सारी इंटरनेशनल फोरम्स पे जो हमारे इंडिया से जो रिप्रेजेंटेटिव जाता है वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स पर। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमने देख लिया एग्जीक्यूटिव पावर्स इसकी। अब बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या होता है, ये सबसे पहले हमने देखा, अगर ये लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी है उसका लीडर भी होता है, लीडर ऑफ द लोकसभा। देन वी हैव एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन समनिंग, प्रोरोगिंग और डिसॉल्विंग द लोकसभा। कब लोकसभा को समन करना है, प्रोरोग करना है, डिसॉल्व करना है, उस पे प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं। देन वी हैव प्लेज अ की रोल इन फॉर्मुलेशन पैसेज ऑफ गवर्नमेंट बिल्स एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट की जो भी बिल्स होते हैं, पॉलिसीज जो भी बनाई जाती है, उनमें प्राइम मिनिस्टर का एक अहम रोल होता है। तो ये हो गई लेजिस्लेटिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर की। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कौन कौन सी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर ओवरसीज फंक्शनिंग ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। वेरियस मिनिस्ट्रीज के किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से वो फंक्शन कर रही है, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर देखता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन का काम, भाई अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अब जब उनमें तालमेल ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो उनमें तालमेल बिठाने का काम भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं।
सुपरवाइजेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क किया जा रहा है, वो सब भी उसका सुपरविजन का काम भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का होता है। देन हम देखते हैं कि मिसलेनियस पावर्स कौन कौन सी है। मिसलेनियस पावर्स की बात करें तो सबसे पहले ये रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लगाने के लिए रिकमेंड कर सकता है। प्लेज ए सेंट्रल रोल इन अपॉइंटिंग की ऑफिशियल्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ ऑफिशियल्स हैं जैसे कि हमारा कैग हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए आर्टिकल 76, तो उनके अपॉइंटमेंट में जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है उसमें भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। He is the principal channel of communication between the president and the cabinet under article 78। आर्टिकल 78 कहता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होंगे हमारे प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में। तो प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन का चैनल है वो कौन होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब चलिए देख लेते हैं हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में, हमने सारे रोल्स देख लिए, क्या क्या पावर्स होती है वो देख लिए। अब हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं ये मिनिस्टर्स। तो सबसे पहले होते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कैबिनेट मिनिस्टर कौन से होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं हमारे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं जो कि हेड कर रहे होते हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को, जैसे कि हमारा होम अफेयर्स अमित शाह जी मैनेज कर रहे हैं, डिफेंस वाली मिनिस्ट्री, जो भी शिट गिव मी अ मोमेंट, राजनाथ सिंह जी मैनेज कर रहे हैं। और भी कई जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री है वो हमारे अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं, और भी कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं। तो उनके जो इम्पोर्टेंट जो हेड कर रहे हैं जैसे कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, ये तीनों क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं क्योंकि ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज को हेड कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, एक तो ये रहता है, एक नॉर्मल मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स रहते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ये क्या होते हैं, इनके पास कुछ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज होती हैं लेकिन ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर नहीं होती, हैंडल स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज बट नॉट अंडर अ कैबिनेट मिनिस्टर। फिर हम बात करें जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर उनको असिस्ट करते हैं, एक ये रहते हैं असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इन स्पेसिफिक एरिया। एक तो रहते हैं इंडिपेंडेंट अलग, एक रहते हैं जो उनको असिस्ट कर रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। तो दो तरीके के हमारे पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं और कैबिनेट मिनिस्टर तो होते ही हैं। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 74 पार्ट 1। आर्टिकल 74 पार्ट 1 कहता है कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कोई भी डिसीजन लेंगे, एक्ट करेंगे किसके थ्रू, किसकी एडवाइस के थ्रू, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो एडवाइस करेंगे कि आपको ये ऐसे करना है, तो वो उस तरीके से उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही कोई लॉ पास करेंगे। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 75(3) के बारे में। 75(3) कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि इंडिविजुअली। अब पावर्स और फंक्शंस जान लेते हैं। अब जैसे हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या क्या रहते हैं इनके, फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस। कोई भी पॉलिसीज है किसी मिनिस्ट्री की, कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, कोई डिसीजन लेकर आना है, मेजर चेंज लेकर आना है, तो वो क्या करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं किसी भी मिनिस्ट्री में। एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, इनके पास मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी होता है। अब देखते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या क्या होते हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शंस की बात करें तो ये पार्लियामेंट में बिल्स और लेजिस्लेशंस को कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वही इंट्रोड्यूस करते हैं। अब और देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर बजट प्रेजेंटेशन एंड फाइनेंशियल बिल, बजट को प्रेजेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल बिल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है।
अगर पार्लियामेंट में कोई डिबेट हो रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करेंगे। अब देखते हैं एडवाइजरी फंक्शन। एडवाइजरी फंक्शंस क्या क्या है? ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं क्या एक्सरसाइज करने में, लेजिस्लेटिव हो चाहे एग्जीक्यूटिव पावर हो चाहे हो इमरजेंसी पावर, प्रेसिडेंट इनकी एडवाइस पर ही वर्क करेगा। अब देखते हैं पॉलिसी मेकिंग रूल। पॉलिसी मेकिंग रूल में क्या है? पॉलिसी मेकिंग रूल कहता है कि डेवलप डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी। कोई भी जो डोमेस्टिक यानी कि हमारे कंट्री के अंदर या फिर कंट्री के फॉरेन से रिलेटेड, इंटरनेशनल कंट्री से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज है, तो वो कौन डेवलप करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मेक डिसीजंस ऑन नेशनल डिफेंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये डिसीजन भी लेते हैं कौन से? जैसे कि हम देखें डिफेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, कंट्री की से, एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर बात करें हेल्थ से रिलेटेड, जो भी सारे डिसीजंस होते हैं वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, जो कि अंडर आर्टिकल 75(3) में आती है, जो मैंने अभी बताया था कि जो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। इफ द लोकसभा पासेस ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम मस्ट रिजाइन। अब क्या होता है, जैसे कि लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं हमारे और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको सबको रिजाइन करना होता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, यानी कि मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए वो अपनी। अब देख लेते हैं हम क्या क्या रिलेशनशिप रहती है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। ऑल्दो पीएम भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से ही होते हैं। अब चलिए देखते हैं ना, पीएम इज द लीडर एंड डिसीजन मेकर। पीएम क्या होते हैं? लीडर होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं। मिनिस्टर एक्ट अंडर द लीडरशिप एंड गाइडेंस ऑफ द पीएम। जो भी सारे मिनिस्टर्स हैं हमारे, सीईओ हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की गाइडेंस और लीडरशिप में वर्क करते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिशफलिंग कर सकते हैं, किसी भी मिनिस्टर को, मिनिस्ट्री को डिसमिस भी कर सकते हैं। अब समरी टेबल देख लेते हैं क्या क्या है इसके रोल। तो रोल ये रहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के लिए 74, 75 और 78 आर्टिकल्स हैं, लेकिन जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए 74 एंड 75। अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट के द्वारा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। टेन्योर टेन्योर प्राइम मिनिस्टर का तब तक रहता है जब तक वो मेजोरिटी में रहता है लोकसभा में, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का टेन्योर लिंक टू पीएम टेन्योर, पीएम से मतलब, यानी कि ये इनको इलेक्शन की जरूरत रहती है, इलेक्शन लड़ते हैं ये, और इनका भी मतलब पीएम से ही लिंक्ड है। फिर हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं और गवर्नमेंट के लीडर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं और एड करते हैं प्रेसिडेंट को। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी पीएम की भी लोकसभा के लिए रहती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है लोकसभा के लिए। So this was all about Council of Minister and Prime Minister of India. I have covered each and everything. तो जैसे जैसे अपन देखते जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 78 हमने इम्पोर्टेंट डिस्कस करा था, 74 और 75 तो दोनों के लिए था। 78 इसलिए अलग है क्योंकि जो प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।